बिकाऊ पत्रकार उषा बेदी का भांडा फोड़ हो गया है, इसीलिए वो सारे कैमरा बंद करवाने वाली है, सारी लाइव बंद करवाने वाली है। आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि आप एक्सपोज करोगे। वसुधा ने किया उषा का खुलासा। हाँ, हो गए। आप भी समर सिसोदिया जी के साथ मिली हुई हैं, क्योंकि काली का तो तुम्हें आपने भी साथ दिया है ना। चंद्रिका ने मारा उषा को चांटा। उषा का कबूलनामा। जी टीवी के सीरियल वसुधा में आज उषा बेहद खुश है, क्योंकि उसे लगा था कि उसे कामयाबी मिल जाएगी पूरी दुनिया के सामने चंद्रिका को बदनाम करने की। तभी तो आज उषा ने वसुधा और दिव्या को अपने ऑफिस बुलाया है, ताकि वो लाइव इंटरव्यू कर सके और लाइव के दौरान वसुधा चंद्रिका का नाम ले ले। बस फिर क्या, वसुधा के आते ही उषा ने उनका स्वागत किया और शुरू कर दिया लाइव शो। लेकिन उषा को ये नहीं पता कि ये लाइव शो उसी पर भारी पड़ने वाला है। वसुधा जी, आज आप एक खास मकसद से जनता के सामने आए, किसी के चेहरे से नकाब उतारना। Am I right? तो बताइए कौन है? जनता सुन। एक औरत जब आगे बढ़े है तो उसे पीछे खींचने वाले और नीचे गिराने वाले बहुत सारे लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन बहुत सारे लोगों में ज़्यादातर महिलाएं ही होती। Oh no, how disgusting! तो पता है, उस औरत ने हमारी फैक्ट्री में काम करने वाली असहाय, लाचार, गरीब विधवा औरत ने जगह बनाकर हमारे खिलाफ हड़ताल करवा दी, हमारे खिलाफ नारेबाजी करवा दी और हमारे बिजनेस पर ताला लगवा दिया। पर यूँ सब करके भी उसका मन ना भरा, तो उसने एक ऐसी चाल चली कि मैं अपने परिवार वालों पर ही शक करूँ, ताकि हमारा व्यापार और हमारा परिवार दोनों खत्म हो जाए। लेकिन हमारे अपनों ने हमारी मदद की और वो उसकी चाल समझी, और अब तो मैं उसका नाम भी जानती हूँ। अब उषा का घबराना तो लाजमी है, क्योंकि कहीं न कहीं उसे डाउट हो गया है कि वसुधा उसी की ओर इशारा कर रही है। और देखिए कैसे वसुधा ने बेझिझक होकर उषा के सामने सच बताना शुरू कर दिया। आप किसकी बात? और इस इंटरव्यू में समर का नाम लेने के साथ साथ ये भी बता दिया कि उषा समर के साथ मिली हुई है। बस फिर क्या, ये सुनकर उषा भड़क उठी। समर सिसोदिया जी, उन्हें तो आप जानती होंगी। How dare you! आवाज नीचे। अब चिल्लाने से कुछ ना होगा उषा जी। समर सिसोदिया जी ने तो हमने जेल में पहुंचा दिया है, अब बारी आपकी है। बिकाऊ पत्रकार उषा बेदी का भांडा फोड़ हो गया है, इसीलिए वो सारे कैमरा बंद करवाने वाली है, सारी लाइव बंद करवाने वाली है। आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि आप एक्सपोज करोगी। इतनी हिम्मत होगी तुम्हारी? हाँ हाँ, हो गए। आप भी समर सिसोदिया जी के साथ मिली हुई है ना, क्योंकि काली का तो तुम्हें आपने भी साथ दिया है ना। समर के साथ आप भी जुड़ जाइए। लाइव बंद हो चुका है, कोई बकवास नहीं सुन रहा तुम्हारी यहाँ। सच किसी लाइफ का मुमताज नहीं होता उषा जी, आपका सच तो मैं सबके सामने ला दूंगी। हाँ, वसुधा यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आई थी और जो है कि थप्पड़ तो इसीलिए मारती हूँ क्योंकि उसने वसुधा के बारे में बुरी तरह से बोला, तो मुझे गुस्सा आ गया। तो वो बोलती है कि आप तो उसको बहू भी नहीं मानती हो, तो मैं बोलती हूँ कि बहू नहीं मानती हूँ पर माँ की तरह उसको प्यार दिया है मैंने, तो ऑब्वियसली उसके खिलाफ़ मैं कुछ नहीं सुनूंगी। और वसुधा यहाँ पे इंटरव्यू देने आई थी, तो उषा बेदी को पता नहीं होता कि मैं भी आ रही हूँ यहाँ पे, तो फिर मैं आती हूँ और फिर ये पूरा सब कुछ दिव्या ने जो है लाइव शूट किया हुआ है, तो इसीलिए वो उसको काट भी नहीं सकती, ना ही उसका वीडियो उसको मिल सकता है, तो फंस गई वो। उषा को तो लगा था कि लाइव बंद हो चुका है, इसीलिए उसने अपने जुर्मों को कबूल करना शुरू कर दिया। लेकिन उसे ये नहीं पता कि दूर खड़ी विद्या अपने मोबाइल से लाइव शो कर रही है। ऐसे में बिना जाने उषा सब सच बताती गई और वहीं चंद्रिका भी आ गई, जो ये सुनकर हैरान है। और तो और उषा ने चंद्रिका को भी धमकी दी। इतना ही नहीं, वसुधा के बारे में बोलने लगी तो चंद्रिका भी अपने आप को रोक नहीं पाई। हमारे सामने इसकी हैसियत ही क्या? आपने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे की वसुधा की हैसियत के बारे में बात करने की? मैंने पहले भी बताया है कि चंद्रिका वसु से नफ़रत बिल्कुल नहीं करती है। वो जो भी करती है उसको सिखाने के लिए ही कर रही है। और
क्यों कर रही है वो सारा चीज़ तो अभी बहुत जल्द खुलने वाला है। और ये है कि जो समर है और उषा बेदी, सो इनकी पूरी बहुत मतलब वसुधा का बिज़नेस को ख़राब करने की जो इनकी साजिश चल रही थी वो एक्सपोज हो चुका है आज। भाई सास बहू का ये साथ देखकर तो उषा खुद हैरान है और तो और गुस्से से बौखलाई हुई भी है। इतना ही नहीं, उसने तो गुस्से में चंद्रिका को धमकी तक दे दी कि वो उसे छोड़ेगी नहीं। इसी बीच दिव्या भी बड़ी चालाकी से उसके सामने चली गई और अपने मोबाइल में उसकी गवाही रिकॉर्ड करने लगी। आपने जो अभी अभी कहा वो एक बार मेरे इस कैमरे में देखकर भी बोल दीजिए जरा, क्लोज अप। चौहान के हर एक रिश्ते और हर एक काम को मैं स्कैंडल और ब्रेकिंग न्यूज बना दूंगी। फोन छीन लो इसका और सारे वीडियोस डिलीट कर दो। रुक जाइए, छीनने की कोई जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही ले लीजिए। पर क्या करेंगे लेके? वीडियो तो फोन में है ही नहीं। What? वो क्या है ना, यहाँ आते ही मैंने वसु के सोशल मीडिया चैनल से लाइव स्ट्रीम वीडियो गया। मैडम, इतना तो हम भी समझते हैं। उषा को लगा था कि वो डेढ़शाणी है, पर उसे ये नहीं पता कि वसुधा 2 कदम आगे है। खैर, उषा का सच पूरी दुनिया के सामने आ गया। ऐसे में तभी वॉचमैन ने आकर उषा को जानकारी दी कि लोग भड़क रहे हैं और उनके ऑफिस के बाहर पत्थरबाजी कर रहे हैं। बस फिर क्या, डर के मारे उषा ने पुलिस को खुद ही कॉल कर लिया और खुद ही सरेंडर भी कर दिया, जिसके चलते पुलिस भी झटपट आ गई उषा को गिरफ्तार करने। खैर, आज तो उषा लोगों के गुस्से से बच गई है, लेकिन जाते जाते वो इस तरह से टशन दिखा रही है कि जल्द ही वो फिर से लौटेगी वसुधा की जिंदगी में तमाशा करने के लिए। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।